अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मशकी सेट 2.2 का पहला क्वेश्चन है, x बराबर 71 दर्जे और y बराबर 108 दर्जे हो तो बताइए क्या खत m और खत n मुतवाजी खतूत है। वजह भी लिखिए। तो खत मुतवाजी होने के लिए हमारे पास जो शराइत है या आजमाइश है वो हम सफ़ा नंबर 19 पर दी हुई है कि खत मुतवाजी होने के लिए कौन सी आजमाइश है। सफ़ा नंबर 19 पर इससे पहले मैं समझा चुके हम आपको मुतवाजी खतूत के लिए आजमाइश है। उसमें नंबर 1 आजमाइश है कि तकाते के एक जानिब के दाखिला जावियों की जोड़ी मुतम्मिम जावियों की हो तो वो खतूत मुतवाजी होते हैं। तो शक्ल में जाविया x और जाविया y कौन से किस्म के जाविये बन रहे हैं? दाखिला जाविये। और हमारे पास आजमाइश है कि अगर दाखिला जावियों की पैमाइश का मजमूआ 180 दर्जे हो तो वो खतूत मुतवाजी होते हैं। अब हमको जावियों की पैमाइश दी गई है। जाविया x बराबर दिया हुआ है 71 दर्जे और जाविया y बराबर दिया हुआ है 108 दर्जे। अब दोनों की जमा करेंगे। x जमा y बराबर 71 जमा 108। अगर इनकी जमा यानी जाविया x जमा जाविया y बराबर 180 दर्जे आता है तो हम लिखेंगे कि खतूत मुतवाजी है। और अगर इनका मजमुआ, क्योंकि ये कौन सी किस्म के जाविये बन रहे हैं? दाखिला जाविया। और दाखिला जाविये क्या होना चाहिए? मुतम्मिम होना चाहिए, यानी उनकी पैमाइश का मजमुआ 180 आना चाहिए। तो अब इनके जमा किए हमने तो हमको 180 मिलते हैं। क्या 8 में 1 जमा मिला है, 8 में 1 मिला है 9, 7 में 0 मिला है 7, 1 कितना मिलेगा? 179 डिग्री। तो ये 180 के बराबर है नहीं। तो जाविया x जमा जाविया y 180 के बराबर नहीं है, यानी दाखिला जाविया मुतम्मिम नहीं है, इसलिए खत मुतवाजी नहीं है। लिखेंगे खत m और खत n मुतवाजी खतूत नहीं है। क्योंकि दाखिला जाविये दाखिला जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शक्ल में अगर जाविया ए मुतमासिल जाविया बी, जाविया ए मुतमासिल जाविया बी हो तो साबित कीजिए खत एल मुतवाजी है खत एम। हमको साबित करना है। तो साबित करने के लिए हमको सबसे पहले लिखना होता है दिया हुआ है कि जाविया ए मुतमासिल है जाविया बी। साबित करना है खत एल मुतवाजी खत एम। उसके बाद सबूत लिखेंगे। सबूत पेश करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ जाविया सी ले लेंगे। जाविया सी। अब शक्ल में जाविया ए और जाविया सी कौन सा किस्म के जाविये हैं? जाविया ए जाविया सी मुतकाबला जाविये हैं। तो लिखेंगे जाविया ए मुतमासिल जाविया सी मुतकाबला जाविये हैं।
इसको दे देंगे मसावत नंबर 1, मसावत नंबर 1। और हमको दिया गया है कि ज़ाविया ए मुतमासिल है ज़ाविया बी, इसको ले लेंगे मसावत नंबर 2। ये हमको दिया गया है। अब मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर हम क्या लिख सकते हैं? मसावत 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि ज़ाविया बी मुतमासिल होगा ज़ाविया सी के। ज़ाविया बी मुतमासिल होगा ज़ाविया सी के। और शक्ल में ज़ाविया बी और ज़ाविया सी कौन से किस्म के ज़ाविये बन रहे हैं? नज़ीरी ज़ाविये बन रहे हैं। कौन से ज़ाविये बन रहे हैं? नज़ीरी ज़ाविये। और मुतवाज़ी खुतूत की आजमाइश है हमारे पास कि अगर नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल हो तो वो खुतूत मुतवाज़ी होते हैं। तो हम लिखेंगे मुतवाज़ी खुतूत की आजमाइश की बिना पर, मुतवाज़ी खुतूत की आजमाइश की बिना पर कि नज़ीरी ज़ावियों की एक जोड़ी मसावी हो तो वो खुतूत मुतवाज़ी होते हैं। इसलिए लिखेंगे ख़त एल मुतवाज़ी होगा ख़त एम के। ठीक है, ये हो गया नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फिर आपको साबित करना है कि ख़त एल मुतवाज़ी है ख़त एन के। ख़त एल मुतवाज़ी है ख़त एन। इस तरह से आपको शक्ल दी हुई है। एल एम एन दिया है ज़ाविया बी ज़ाविया ए। दिया गया ज़ाविया एक्स ज़ाविया वाई और ख़ते तक ख़ते का नाम लिखिए। इस तरह से शक्ल दी हुई है आपको। और शक्ल में दिया गया है कि ज़ाविया ए मुतमासिल है ज़ाविया बी के। ज़ाविया ए मुतमासिल है ज़ाविया बी के, ये हमको दिया गया है। देखिए ज़ाविया ए और ज़ाविया बी हमको सवाल में दिया गया है कि ज़ाविया ए और ज़ाविया बी मुतमासिल ज़ाविये हैं। अब अगर हमने ख़त एल और ख़त एम लिया और उनका ख़ते तक़ाते के लिए, तो ज़ाविया ए और ज़ाविया बी कौन से ज़ाविये बन रहे? नज़ीरी ज़ाविये बन रहे। कौन से ज़ाविये बन रहे? नज़ीरी ज़ाविये बन रहे। तो लिखेंगे ख़त एल और ख़त एम के जरिए ख़त एल और ख़त एम का ख़ते तक़ाते के है और
जाविया ए और जाविया बी नज़ीरी जाविया है। इसलिए खत एल मुतवाजी होगा खत एम के। इसको दे देंगे मसाहत नंबर 1। देखिए जाविया ए और जाविया बी नज़ीरी जाविये है और दिया गया है कि नज़ीरी जाविये मुतमासिल है, इसलिए खत एल मुतवाजी हो जाएगा खत एम के। अब इसी तरह से जाविया एक्स और जाविया वाई, जाविया एक्स दिया गया है, जाविया एक्स मुतमासिल है जाविया वाई के। अब जाविया एक्स और जाविया वाई कौन से जाविये बन रहे? जाविया एक्स और जाविया वाई खत एम और खत एन के जरिए बनने वाले कौन से जाविये है? मुतबादला जाविये। कौन से जाविये है? मुतबादला जाविये। खत एम और खत एन पर बनने वाले जाविया एक्स और जाविया वाई मुतबादला जाविये हैं। और हमको दिया गया है कि जाविया एक्स और जाविया वाई क्या है? मुतमासिल है। दिया गया है कि जाविया एक्स और जाविया वाई मुतमासिल है और मुतबादला जाविया मुतमासिल है, इसलिए मुतवाज़ी खुतूत की आजमाइश की बिना पर, मुतवाज़ी खुतूत की आजमाइश की बिना पर के मुतबादला जावियों की एक जोड़ी मसावी हो तो वो खुतूत मुतवाज़ी होते हैं। तो इसलिए खत एम मुतवाज़ी होगा खत एन के। इसको दे देंगे मसाहत नंबर 2। अब मसाहत 1 और 2 की बिना पर, मसाहत 1 और 2 की बिना पर, मसाहत 1 और 2 की बिना पर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए मसाहत 1 में है कि खत एल मुतवाज़ी है खत एम के, मसाहत 2 में है खत एम मुतवाज़ी है खत एन के। तो खत एल मुतवाज़ी है खत एम के और खत एम मुतवाज़ी है खत एन के, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि खत एल, इसलिए खत एल मुतवाज़ी होगा खत एन के। और यही हमको साबित करना था कि साबित कीजिए कि खत एल मुतवाज़ी है खत एन के। ठीक है, ये हो गया साबित आपका। 5वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शक्ल में शुआ ए ई मुतवाज़ी है शुआ बी डी के, शुआ बी डी के और शुआ ए एफ ये जाविया ई ए बी की, यानी ये जाविया ई ए बी की नासिफ शुआ है। इसी तरह शुआ बी सी जाविया ए बी डी की नासिफ है, तो साबित कीजिए कि खत ए एफ मुतवाज़ी है, खत ए एफ मुतवाज़ी है खत बी सी के। तो खत ए एफ मुतवाज़ी है खत बी सी के हमको साबित करना है। तो साबित करने के लिए हमको खत मुतवाज़ी कब होते हैं? जब आजमाइश है हमारे पास 3 आजमाइश में से हम कोई भी एक आजमाइश की बिना पर खत को मुतवाज़ी साबित कर सकते हैं। तो हमको जो सवाल में मालूमात दी गई उस मालूमात के हिसाब से हम साबित करेंगे। देखिए शुआ ए एफ दिया गया है कि शुआ ए एफ जाविया
ई ए बी की नासिफ शुआ है, नासिफ शुआ है। यानी इसका मतलब यह है कि शुआ ए एफ जाविया ई ए बी को दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, मसावी हिस्सों में तकसीम करती है। शुआ ए एफ जाविया ई ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। यानी जाविया ई ए बी बराबर, ये देखिए पूरा जाविया, जाविया ई ए बी बराबर 1/2 जाविया एफ ए बी। यानी जाविया एफ ए बी, यानी ये जाविया और जाविया ई ए एफ, ये दोनों जाविये क्या होंगे, मसावी होंगे, बराबर बराबर होंगे। यानी ये जाविया पूरा जो जाविया है वो एक जाविया ई ए बी बराबर 1/2 जाविया एफ ए बी भी लिख सकते हैं, और जाविया ई ए बी बराबर 1/2 जाविया ई ए एफ भी लिख सकते हैं आप। इसको दे देंगे हम 7 नंबर 1। इसी तरह शुआ बी सी, शुआ बी सी जाविया ए बी डी की नासिफ शुआ है। देखिए शुआ बी सी जाविया ए बी डी की नासिफ शुआ है, तो इसलिए जाविया ए बी डी बराबर 1/2 जाविया ए बी सी, यानी आधा आधा हिस्सों में बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। तो जाविया ए बी डी, यानी ये पूरा जाविया, जाविया ए बी डी बोले तो ये पूरा जाविया बराबर 1/2 जाविया ए बी सी, यानी दो बराबर हिस्से हो जाएंगे। तो इसको दे देंगे आप मसावत नंबर 2। अब दिया गया है शुआ ए ई मुतवाजी है शुआ बी डी के। देखिए शुआ ए ई, ये शुआ, अगर हमने इसको शुआ को इस तरह से बड़ा किए, और इसी तरह शुआ बी डी, यानी ये शुआ इसको इधर बड़ा किया ऐसा, तो शुआ ए ई मुतवाजी है शुआ बी डी के। तो अगर इनके दो शुआएं मुतवाजी है और एक खत यानी खत ए बी, इनका तकाते खत है, खत ए बी खते तकाते है, तो कौन कौन से जाविये मुतमासिल होंगे? दो खुतूत मुतवाजी है और उनका खते तकाते ए बी है। तो जाविया ई ए बी मुतमासिल होगा जाविया ए बी सी के। जाविया ई ए बी, यानी ये जाविया ई ए बी मुतमासिल होगा जाविया ए बी डी के। कौन से जाविये बन रहे? मुतबादला जाविये। जब दो खुतूत मुतवाजी हो और उनको एक खत फिता करे तो बनने वाले मुतबादला जाविये मुतमासिल होते हैं। जाविया ई ए बी मुतमासिल होगा जाविया ए बी डी के। अब इसको दे देंगे आप मसावत नंबर 3। मसावत 1 और 2 की बिना पर।
मसावात एक से जाविया ई ए बी की कीमत क्या रख सकते हैं हम? जाविया ई ए बी की कीमत रख सकते हैं हम 1/2 जाविया एफ ए बी। और मसावत 2 से जाविया ए बी डी की कीमत क्या रख सकते हैं? 1/2 जाविया ए बी सी। 1/2 से 1/2 कैंसल, बच गया जाविया एफ ए बी बराबर जाविया ए बी सी। अब देखिए जाविया एफ ए बी यानी ये जाविया एफ ए बी बराबर जाविया ए बी सी। अब ये कौन से जाविये बन रहे? ये जाविये बन रहे मुतबादला जाविये। कौन से जाविये बन रहे? मुतबादला जाविये। इसलिए कौन कौन से खत मुतवाजी होंगे? इसलिए खत ए एफ मुतवाजी होगा खत बी सी के। देखिए क्योंकि जाविया एफ ए बी मुतमासिल है जाविया ए बी सी के। अब ये खत ए एफ और खत बी सी के जरिए बनने वाले कौन से जाविये? मुतबादला जाविये। इसलिए मुतबादला जाविया मुतमासिल है, इसलिए खत मुतवाजी है। और ये हमको साबित करना था, यही साबित करना था। ठीक है, अल्लाह हाफिज।